हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। ये है सुबह के 7 बजे का वीडियो और भाई को जाना है नोएडा। हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे लेकर के जाना पड़ा भाई को। चौराहे तक मैं छोड़ के आई हूँ और वहाँ से फिर ऑटो उसने पकड़ ली। ऑटो से जाएगा बस स्टैंड और बस स्टैंड से बस पकड़ के सीधा नोएडा। उसके बाद वहाँ भाई को छोड़ करके फिर मैं आकर नहा धो करके बस घर की साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ। हस्बैंड तो आज ऑफिस जाने नहीं वाले क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और यहाँ पर बस बच्चे जो हैं उनको मैंने स्कूल भेज दिया है। पहले तो लग रहा था पता नहीं वो लोग टाइम पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। भाई को छोड़ने चली गई और 7:50 पे यशी की वैन आ जाती है और 7 बजे तो मैं छोड़ने ही गई थी। फिर वहाँ से आई, फटाफट से बच्चों का लंच तैयार किया, बच्चों को तैयार किया तो लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने दोनों को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। वीडियो शूट करने लग जाती ना फिर बहुत लेट हो जाता, बच्चे नहीं जा पाते टाइम पे स्कूल। और यहाँ पर मुझे बेड यहाँ का सही करना था। मैंने हस्बैंड को बोला थोड़ा सा हटो, फिर रूम जो है वो साफ़ सुथरा हो जाए अच्छे से। और वैसे भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है घर, इधर तरफ सूटकेस हमारे रखे, मम्मी अंजलि का भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो यही चीज़ होती है, अगर कोई जगह पे थोड़ा बहुत सामान रखा होता है ना तो बाद में फिर सब उस जगह उसी पे ही सब चीज़ें डालते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा था, थोड़ा करते करते यहाँ पे इकट्ठा हो गया पहाड़। अब इसको किसी दिन हटाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो जो डेली का काम होता है ना, बस वही साफ़ सफाई सारे रूम की जो है, हॉल की, वो सब हो गई है। और मुझे आज वैसे तो हेयर वॉश करना था, लेकिन मैंने ऑयल नहीं लगाया था, तो इसीलिए मैं पहले अभी ऑयल लगा ले रही हूँ। कम से कम 2 से 3 घंटे ऑयल लगा रहेगा, तो बाद में मैं हेयर वॉश कर लूँगी। बिना ऑयल लगाए हेयर वॉश करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने लगा लिया है ऑयल। और सब्ज़ी ख़त्म थी तो बस सब्ज़ी वाले भी आ गए तो मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी। अंजलि अभी किचन में, अब थोड़ा बहुत काम तो मैंने कर दिया है, बाकी अंजलि करेगी। मिल्क लेने भी मैंने अंजलि को ही भेजा था। और सुबह पहले एक बार ना पैकेट वाला आया है, वो इसलिए क्योंकि जब रात में मैंने मिल्क बचाया था ना तो वो बहुत कम था, तो उसमें सिर्फ यशी के लिए हो पाया। और बाद में फिर एक पैकेट मंगवाया तो उससे आयना वो पी करके गई है, और उसके बाद फिर ये 2 बाल्टे में मिल्क आया है। और आज हस्बैंड के लिए भी चाय बनी है। वैसे तो 2 कप बनती है, मेरी और अंजलि की, लेकिन अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको खानी है दवा। सुबह सुबह मैं नाश्ता क्या ही बनाऊँ, तो मैंने जो हम करते हैं नाश्ता चाय ब्रेड का, वही मैंने इन्हें भी दे दिया है। और उसके बाद इनकी जो दवा है अब मैं वो दे रही हूँ, दवाई इनकी। और अच्छा, एक ब्लॉग जो है ना वो मिस हो रहा है मुझसे, जब डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो वो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। अभी तो मेरे को मतलब एक्चुअली ध्यान ही नहीं रहा कौन सा ब्लॉग पहले का है कौन सा बाद का है, तो ये आगे पीछे थोड़ा ब्लॉग जो है मेरे हो गए हैं। दाल और चावल भी साथ के साथ में मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर पपीता कट हो रहा था मम्मी के लिए, वो चाय पीती नहीं है, तो बस मम्मी के लिए पपीता कट हो गया है। और मैंने हस्बैंड को भी थोड़ा सा दे दिया है और अंजलि खा रही है, वो भी नहा धो करके तैयार हो करके बैठी है। सब्जी देखिए आलू की बनाई है मैंने। और उसके बाद फिर ये वीडियो है 1:30 बजे का, यशी आ रही है स्कूल से, तो उसके पापा उठ करके आ गए थे देखने के लिए। वो बहुत खुश हो जाती है जिस दिन ये स्कूल से आती है, तो उसे घर पे पापा दिख जाए तो। देखिए कितनी ज़्यादा खुश है, सीधे रूम में आई है अंदर अपने पापा के पास। और अब इसकी ड्रेस चेंज कराऊंगी और खाना पीना खिलाना है, लेकिन जीरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे रायता में तड़का लगाना था, दाल में तड़का लगाना था, तो मुझे अंजलि को दोपहर के 2 बजे भेजना पड़ रहा है। और मिला भी नहीं बगी वाली दुकान में जो हमारे कॉलोनी में है, तो लेकिन वो जो भैया थे उन्होंने कहा तुम रुको, फिर वही हमारी स्कूटी लेकर के बाहर से कहीं से लेकर के आए हैं। और बस देख लीजिए थोड़ा कॉलोनी का नज़ारा कैसा है, धूप बड़ी तेज़ है
और वही अंजलि को हो गया लेट, तो मैं सोच रही थी अभी तक आई नहीं, तो मैं वहीं पे वेट कर रही थी। आई काफ़ी देर 15-20 मिनट बाद, क्योंकि वो भैया दूर चले गए थे जीरा लेने के लिए, लेकिन ले आए, वरना फिर बिना तड़का के ना रायता ही अच्छा लगता है ना ही दाल ही अच्छी लगती। तो यहाँ पर अब बन रही हैं रोटियाँ और अंजलि जो है वो खाना लगाएगी सबके लिए। हेलो एवरीवन, आज शाम को मुझे एक पार्टी में जाना था और मेरी स्किन जो है वो थोड़ी टैन हो रही थी, जिसके लिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। पार्लर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं इंस्टेंट ग्लो ला सकती हूँ। और उपटन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पुराने टाइम से ही हमारे लाइफ में है। हमारी मदर, ग्रैंड मदर दोनों ही ये यूज़ करते थे, सालों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन घर में उपटन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उपटन हमारी स्किन को प्यूरिफाई करता है, नेचुरली ग्लो देता है, क्योंकि उसमें हल्दी और केसर होता है। आजकल सबका ड्रीम होता है कि वो हर दिन एक ग्लो जो है उनके फेस में रहे, लेकिन घर पे उपटन बनाना रेगुलरली पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मामाअर्थ लेकर आया है उपटन फेशियल किट, जो कि आप घर में यूज़ करके इंस्टेंट ग्लो ला सकते हैं। इसमें टर्मरिक और सेफ्रॉन के गुण हैं। इस किट में आपको मिल जाता है क्लिनसिंग मिल्क फॉर डीप क्लिनसिंग, अ फेस स्क्रब टू एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स, सूथिंग जेल दैट हाइड्रेट एंड सूथन योर स्किन, मसाज क्रीम ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फेस मास्क आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, और उपटन ग्लो क्रीम आपके फेस के मॉइस्चराइज़र को लॉक करने के लिए। इस किट में आपको 6 स्टेप मिल जाते हैं, जिसमें से आपको मैं यहाँ पर एक एक बाय स्टेप करके पूरा दिखा रही हूँ किट को कैसे यूज़ करना है। और आप देखिएगा मेरे फेस पे कैसा ग्लो आता है। कोई शादी हो, फेस्टिवल हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, आपको इस किट को यूज़ करने के लिए दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेड सर्टिफाइड है। इसका मतलब इसमें ना ही पैराबीन्स है, नो टॉक्सिन है। इसके यूज़ से आपकी स्किन टोन ब्राइट होगी, आपके टैन को रिमूव करेगा, जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, और ये पैराबीन्स, टॉक्सिन और केमिकल से फ्री है। टर्मरिक के तो प्रॉपर्टीज़ आपको वैसे पता ही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है और इसमें सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। सेफ्रॉन हमारी स्किन को सूथ करता है और रिपेयर करता है सेल्स को, जिससे स्किन जो है वो रेडिएंट बनती है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल में मिल जाएंगे। साथ के साथ में ये आपके नियर बाई शॉप में भी अब अवेलेबल हैं और मामाअर्थ के ऐप में भी अवेलेबल हैं। और अगर आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, तो आपको मिल जाता है 20% का डिस्काउंट। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और मामाअर्थ एम कर रहा है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहला स्टेप है इसमें क्लेंसिंग मिल्क का, तो इससे आपको कॉटन पैड में लेकर के अपने फेस पे लगाना है, उसके बाद धो देना है। सेकंड स्टेप है फेस स्क्रब का। थर्ड स्टेप है सूथिंग जेल का, उसे 5 से 10 मिनट तक रखना है। उसके बाद है मसाज क्रीम का, उसे भी 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है। और फिफ्थ स्टेप है फेस मास्क का, उसे 15 मिनट तक आपको रखना है अपने फेस पे, उसके बाद धो देना है। और लास्ट स्टेप है उपटन रेडिएंट एंड ग्लो क्रीम का, जो कि आपके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए है। यहाँ पर मैंने सारे जो स्टेप हैं वो अप्लाई कर लिए हैं और अब आप देखो मेरे फेस में कितना अच्छा ग्लो जो है वो आया हुआ है और पूरी शाइन आ गई है मेरे फेस में। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। दोपहर के टाइम पे फेशियल करने के बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, 3-4 दिन में इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ और मशीन बस लगानी है, तो मशीन लगा करके थोड़ी वॉक करके अब आ गई हूँ। एक बहुत ही पेंडिंग काम है मेरा, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, हफ्ते 10 दिन से सोच रही हूँ ये काम करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रही थी। फिलहाल आज मैंने बड़ी हिम्मत बांध करके ये काम कर रही हूँ। अपनी जो कबर्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े हैं, बस हस्बैंड के कपड़े इतने ही हैं जो आपको ये हैंगर में टंगे हुए दिख रहे हैं, बस। इसके अलावा पूरी कबर्ड में मेरे कपड़े हैं। तो साड़ियों का भंडारा है, वैसे ही कमरे में कपड़े कम फैले थे और अभी मैंने भी फैला दिया। अब इनको एक एक सेट करूँगी, मुझे अलग अलग करनी है साड़ियाँ।
मुझे किसी फंक्शन में पहननी है, उसी के लिए मैं अलग कर रही हूँ कि मेरे पास कैसी साड़ी हैं, कैसी लेनी है, बस उसी लिए मैंने इतना सारा सामान फैलाया है। और बीच में एक पार्सल आ गया था तो अंजलि को भेज रही हूँ नीचे लेने के लिए। मम्मी की साड़ी थी तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की थी तो बस वही लेने जा रही है। कपड़े भी सारे देखिए धुल गए थे, बीच बीच में कपड़े भी धुलती गई हूँ और रूम भी जो है वो सही कर रही थी। फ्रेंड्स मैं ना 4 बजे से लगी हूँ ये सब सामान सेट करने में। आज मैंने कहाँ से अलमारी अपनी फैला दी है, पूरे चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो गए इस रूम में, बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। और मैं अभी भी रख ही रही हूँ, देखती हूँ कितना टाइम होता है। शाम के 7:30 बज गए हैं लेकिन सामान कुछ भी नहीं रख पाई हूँ मैं। और मुझे लगता है अभी 2 घंटे तो लगेंगे ही। ये देखिए अभी तो इसमें और भी टाइम लगने वाला है। मैंने अलग अलग करके रख दिया है और उसी बीच में यशी मेरे से जिद कर रही थी कि मुझे बैठना है इसके अंदर, तो मैंने बैठा दिया अभी ऊपर तरफ। अभी पहले नीचे मैं सारे कपड़े जो है वो सेट करूंगी, बाद में फिर ऊपर के करूंगी, तब हटा दूंगी यशी को। यशी होमवर्क कर लो जल्दी से। ये भी लगती है, देख लो इसको। मम्मी तुम भी सामान रखने लगी क्या? अब इलाहाबाद तैयारी करोगे? क्यों हो तुम? अंजलि खाना नहीं बनाई? सब करते करते शाम के 8 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। तो फटाफट से मैंने रूम से निकल के आलू चढ़ाए हुए हैं और फिर इतनी गर्मी लगने लगी थी, ये सब सामान सेट करती रही। मैंने पानी पिया ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, फिर एकदम मुंह सूख रहा था तो मैंने हस्बैंड को भेजा फ्रूटी लाने के लिए और उन्हें थोड़ा टाइम लग गया आने में। तो फ्रूटी तो ले आए हैं लेकिन मैंने फिर शिकंजी बना करके पी है, सबके लिए शिकंजी बनाई है और सबको दी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ब्लॉग भी मैं आज का यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।